दोस्तों, अगर आप इस सीज़न में ये चीज़ बना कर रख लेंगे और स्टोर करके तो बहुत ही मज़े से साल भर खाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम करते हैं कुछ तैयारी। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो कच्ची कैरी यानी ये कच्चे आम ले लिए हैं। इन्हें अच्छे से धो लिया है और आधे घंटे के लिए इनको पानी में भी रख दिया था भिगो के। तो इनको अब हम इस तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा छील लेंगे छिलकों को, और इनको छीलने के बाद में हमें करनी है आगे की तैयारी। तो ये गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये मेरी स्टोर करने वाली रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ में जो बेल आइकन दे रखा है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग घर के ही सामान से बनने वाली होममेड रेसिपीज के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये सारे ही छिलके को इस तरीके से मोटा मोटा छील के ले लिया है, और इस तरीके से हम इसे स्टोर करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है और आराम से हमें घर में ही बनाकर अच्छे खासे पैसे भी हम बचा लेते हैं, क्योंकि सीजन में आम बहुत सस्ता भी हो जाता है कच्चा कैरी। तो आप इसको बिल्कुल स्टोर करके इस तरीके से रख सकते हैं, और बाजार के केमिकल वाले सामान से तो हम खाने से बच ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से मोटा मोटा छिलकों को छील लिया है, और इन छिलकों को बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, इनका भी यूज़ करना है हमें। और उसके साथ में ये जो कच्ची कैरी है उससे तो आप कौन कौन सी रेसिपी बनाते हैं ज़रूर बताइएगा, और कहाँ कहाँ से ये वीडियोस देखते हैं। ये यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है, और इसको यूपी में तो बहुत स्टोर करके रखा जाता है, और इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार भी हो जाती है साल भर के लिए स्टोर करने के लिए। तो ये छिलके बिल्कुल फेंकने नहीं है हमें, इनका भी यूज़ करेंगे। साथ में जो कच्ची कैरी ली है हमें इन्हें पहले सभी को छील लेना है। तो ये देखिए, मैंने कच्ची कैरी को इस तरीके से बीच में से स्लिट किया है। तो देखिए, काटने पे ये बिल्कुल भी अभी पकी नहीं है, बिल्कुल कच्ची है, और इस तरीके से हमें बिल्कुल इसके चिप्स की तरह पतले पतले स्लाइसेस कर लेने हैं। और आप चाहें तो इसको सीजन में 1 किलो 2 किलो भी लेके बना सकते हैं, जिससे ये पूरे साल आपको आमचूर का पाउडर मिल जाएगा घर में यूज़ करने के लिए। तो जिससे आप बाज़ार के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लाना अवॉइड करेंगे, जिसके हम अच्छे खासे पैसे पे करते हैं। और सारे ही आम को हम इस तरीके से छील के और पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि इनको कितना पतला पतला काटना है, बिल्कुल जैसे हम चिप्स काटते हैं उसी तरीके से। तो जो बचे हुए आम है, और इसका जो ऊपर का डंडी का जो सिरा होता है जहाँ से ये आम लगता है जुड़ा होता है, उसको ज़रूर रिमूव करें अच्छी तरीके से। और ये देखिए, इस तरीके से इसका हमें सारा ही छिलका उतार लेना है, और उसके साथ में ही इसको हमें रेडी कर देना है। और आप इसको अलग अलग तरह की रेसिपीज़ के लिए तैयार भी कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल टाइट हमें आंबी लेनी है, यानी कि अमिया लेनी है। तो बिल्कुल भी पकी हुई जो एकदम सॉफ्ट होती हैं या हल्की सॉफ्ट होती है वो नहीं लेनी, हमें एकदम टाइट वाली आंबी लेनी है, ये ज़रूर देखिएगा। और इस तरीके से सारी हमें आंबी को छील लिया है, और इसके हमें इस तरीके से सारे ही पतले पतले स्लाइसेस कर लिए हैं। तो देखिए, बिल्कुल कच्ची आंबी है, और इस टाइम पे काफ़ी सस्ती भी आ रही है। तो आप इसको इस तरीके से बीज निकाल दीजिए इसका, और निकालने के बाद में इस तरीके से इसके स्लाइसेस करके हमें सारे ही गुठलियों को निकाल देना है। और जितना हो सके आप इसको, अगर आप चाहें तो इसे चिप्स काटने वाले कटर से भी बिल्कुल बारीक बारीक इसके स्लाइस निकाल सकते हैं, नहीं तो चाकू से भी ये बहुत अच्छे से स्लाइस हो जाते हैं। और आप इसको बिल्कुल धूप में, अगर आपके यहाँ धूप आती है तो रख सकते हैं, और अगर आपके यहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं आती है तो आप इसको
कमरे में भी पंखे की हवा में आराम से सुखा सकते हैं। इसको बिल्कुल भी धूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ सारी कटिंग हो चुकी है और हमने यहाँ पे ले लिया एक थाली। इसमें कुछ भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल वगैरह, हमें सिर्फ एक ड्राई थाली चाहिए। इसमें ये बिल्कुल पतले किए हुए हमने स्लाइसेस डाल दिए हैं और उसके साथ में हमें इनको इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस को थाली में अच्छे से फैला देना है। और अगर आपको थोड़ा सा भी कोई मोटा टुकड़ा दिखे तो आप उसको बिल्कुल पतला कर दीजिए। जितने पतले ये स्लाइसेस होंगे उतनी जल्दी ये सूख के तैयार होगा। और बिल्कुल कच्ची आंबी है तो बिल्कुल कच्ची आंबी तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये देखिए सारी ही आंबी को हमने इस तरीके से कट करके ले लिया है। और इन्हें अच्छे से हम फैला देंगे थाली में। जितना पॉसिबल हो सके उन्हें अच्छे से खुला खुला फैलाएं। आप चाहे तो कोई कॉटन के कपड़े पे भी फैला सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने छिलके लिए थे इनको पील करके उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना, उन्हें भी हम इसी तरीके से सुखाएंगे थाली में डाल के। तो इस तरीके से ये छिलके भी हमारे यूज में आएंगे और कच्ची आम भी तो हमारी यूज में आएगी ही। तो इस तरीके से इनको बिल्कुल खुला खुला फैला दीजिए। अगर आपके पास में ज़्यादा स्पेस है तो आप इसको कपड़े भी जितना अच्छा फैलाएंगे उतना ही अच्छा ही रिजल्ट देगा। और इसलिए मैंने थोड़े से मोटे मोटे छिलके उतारे थे आंबी के, क्योंकि हमें छिलके भी अच्छे से ड्राई करने हैं और उनको भी यूज़ करेंगे। और देखिए सिर्फ 2 दिन में ही ये रूम में बहुत अच्छे से सूख चुके हैं पंखे की हवा में। और इस तरीके से बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं छिलके भी और जो हमने आम सुखाया था कच्चा आम वो भी। तो इनको अब हमें मिक्सी के जार में डाल के पीस लेना है बिल्कुल ड्राई। अगर आपके यहाँ पे धूप आती है तो इन दिनों में तो 1 दिन की ही धूप में ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। कुछ घंटों में ही सिर्फ इनको पतला में कट करना है आंबी को। और ये देखिए कितना अच्छा ड्राई इसका पाउडर बनके तैयार हुआ है। और ये छिलकों का भी यूज़ हमने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। तो इस तरीके से ये हमारा सारा ही आमचूर बनके तैयार हो चुका है। और इसको आप किसी भी डब्बे में, ड्राई डब्बे में बिल्कुल सुखा के इसको लीजिएगा जिसमें मॉइस्चर ना जाए। और इस तरीके से इसको भर के रख लीजिए और यूज़ कीजिए इसको साल भर के लिए अपनी रेसिपीज में, जो आपकी रेसिपी को और 4 चांद लगा देगी और स्वादिष्ट बना देगी। तो इस तरीके से ये हमारा आमचूर पाउडर बनके हो गया है तैयार। ये देखिए, और बहुत कम मेहनत में बहुत ही जल्दी बनके ये तैयार हो जाता है आमचूर पाउडर। तो इस तरीके से इसको बना कर रखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।